एसेस कितने होते हैं सागवान? सर 4। यहाँ पे अनिका कितने कार्ड्स निकाले हैं? 2 कार्ड निकाले हैं, ठीक है, हाँ। विद रिप्लेसमेंट, और नंबर ऑफ एसेस की बात हो रही है। 2 कार्ड निकाले हैं, हो सकता है कि एक भी एस ना हो, एक एस हो, दोनों एस हो। सही बात है पढ़ने का? अगर 2 कार्ड निकाले, हो सकता है एक भी एस ना हो, एक हो, दोनों एसेस हो, है ना? यस सर। अगर एस की प्रोबेबिलिटी देखूं, एस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एस कितने होते हैं? 4, टोटल 52 है ना? तो कितनी होती है एस की प्रोबेबिलिटी? 1/13 है ना? यस। और अगर एस नहीं होता, नॉन एस कार्ड होगा, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी? नवी सांगवन क्या होगी? अगर 1/13 है तो इसकी क्या हो जाएगी? 12/13 है ना सांगवन? नॉन एस कार्ड 48 होते हैं ना, 48/52। यस सर। प्रांजल समझ आ गया? यस सर। प्रांजल, अब एस आने की प्रोबेबिलिटी है, नॉन एस की पता है, 2 कार्ड निकाले हैं, हो सकता है कि एक भी एस ना हो। अगर एक भी एस नहीं है तो दोनों क्या होंगे? नॉन एस एंड नॉन एस, है ना? यस सर। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, या मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको एन और एन करके लिख देता हूँ। कितने अल्फाबेट है यहाँ पे पढ़ने का यार? 2 अल्फाबेट है, यस सर। दोनों रिपीट कर रहे हैं ना? यस सर। और प्रोबेबिलिटी क्या होगी नॉन एस की? 12/13 12/13। तो ये हो गया 144/169। अनिका समझ आया तेरे को ये? हाँ जी सर। सागवान तेरे को समझ आया? सागवान आवाज आ रही है क्या? यस सर आया। सागवान देख, अब दूसरा है एक एस हो, एक एस होगा, दूसरा नॉन एस होगा। कितने अल्फाबेट है? 2। रिपीट कुछ भी नहीं कर रहा है ना? नहीं सर नहीं कर रहा। इनटू एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/30, और नॉन एस आने की 12/13, तो ये हो जाएगा 12 to the 24/169। अबे जायसवाल सारे गाली खाएगा तू, ग्रुप में लिख रहा है जल्दी क्लास स्टार्ट कर, तो खुद तो आ नहीं रहा और क्लास में। अरे सर लैपटॉप में बैटरी नहीं थी, क्या करता मैं। तो साले तू लिख क्यों रहा है जब तेरे को पता है तेरा इक्विपमेंट ही चार्ज नहीं है? तो साले क्लास के लेगा तू? घंटा क्लास लेगा फिर? 5-6 मिनट तो लेट हुआ। तू साले आ जा ऑफलाइन क्लास में, पिटेगा तू, बता रहा, तू और हर्ष दोनों मार खाओगे साले। यहाँ पे यार 2 नॉन एस है, 2 फैक्टोरियल है, दोनों रिपीट कर रहे हैं। नॉन एस की प्रोबेबिलिटी 12/13 इंटू 12/13। यार नॉन एस लिख दिया मैंने गलती से। प्रांजल कितने हो गए यहाँ पे? एक भी एस नहीं था, फिर एक एस था, फिर दोनों एस थे, है ना? यस सर। तो इस केस में क्या आएंगे? दोनों एसेस, है ना पढ़ने का? यस सर। एस एस कितना हो जाएगा पढ़ने का? 2 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल। यस सर। 1/13 1/13, तो हो जाएगा 1/169। सही है? यस सर। तो ये हो गया 0 1 2। चल भी अनिका चेक कर, सबकी प्रोबेबिलिटी का सम बना रहा है क्या? पहला आया था 144/169, दूसरा आया 24/169, तीसरा आया 1/169। बना रहा है क्या? मेरी अनिका क्लास में ही नहीं है। बोल तो रही हूँ। हाँ। कब बोला? अब आई आवाज। अच्छा, मैंने पहले नहीं आई। चलो एक और दे रहा हूँ पढ़ने का, अब तुम्हें करना है ये। ठीक है सर। देखिए यार, सांगवान यहाँ पे क्या बोला है? एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया है, पेयर ऑफ डाइस 3 बार रोल करी है, ठीक है? यस सर। और डिस्ट्रीब्यूशन इसका निकालना है नंबर ऑफ डबलेट्स का, ठीक है? यस सर। करना है यार ये।
डबलेट्स क्या होते हैं अनिका? सेम नंबर। हाँ सेम नंबर। क्या होते हैं भाई जयसवाल सेम नंबर? डबलेट्स क्या होते हैं? हाँ सर। डबलेट्स क्या होते हैं? हाँ बता। 2 4 6। अरे तू पास कैसे हुआ है? डबलेट से होते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 अच्छा 5। देख रहा सांगवान सी 10 से 12 में आ गया ये। 10th वाला काम था ये, वो भी नहीं आता इसमें है ना। सही बात। डबलेट्स कितने हो गए फिर बता। 6 सर। ये टोटल कितने होते हैं? एक पेयर ऑफ डाइस थ्रो करने पे कितने केसेस आते हैं? 36। हम्म। नॉन डबलेट कितने हो जाएंगे बता फिर? अगर डबलेट 6 हैं 30 30 तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 30/36। नहीं तो 1 में से माइनस कर लेता डबलेट आने की है ना। हम्म। क्या हो जाएगी? 30/36 तो 5/6 सही है। आ गया समझ को? मैं हीरो। हाँ हाँ। अब यार क्या नाम है तेरा यार? पर्णिका कितनी बार थ्रो किया पेयर ऑफ डाइस को? So 3 times. टाइम। तो एक्स क्या हो सकता है? हो सकता है डबलेट एक 0, बार, 1, 2, एक बार भी नहीं आया, एक बार आया, 3. 2 बार आया या 3 बार आया है ना। Yes, sir. 3 बार थ्रो किया है। एक बार भी नहीं आएगा तो प्रांजल क्या आएगा? तीनों बार ही क्या आएंगे? नॉन डबलेट। नॉन डबलेट्स। कितने अल्फाबेट हो गए प्रांजल? 3। 3 रिपीट कर रहे हैं। और नॉन डबलेट कितने हो गए? 5 बाय 5/6। 125/216। अनिका समझ आया तेरे को? अनिका क्लास में ही नहीं होती, वादे ऐसे करेंगी, पढ़ रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, क्लास में नहीं बैठेगी। वो क्लास में सारे म्यूट अनम्यूट का चक्कर रहता है। वो ना ऑन ही रख दे माइक, पता चल जाएगा पीछे तो कर क्या रही है। कुछ नहीं कर रही। यहाँ कितने अल्फाबेट है बता? एक डबलेट आएगा, कितने अल्फाबेट है यहाँ पे? 2 फैक्टोरियल। अबे 3 अल्फाबेट। अच्छा 3 फैक्टोरियल 1 2 फैक्टोरियल। 5/6। दो नॉन डबलेट का 5/6, ये हो जाएगा 325। 75/216। समझ में आ रहा है जयसवाल? हाँ सर। अब इसमें बता क्या होगा? 2 डबलेट 1 नॉन डबलेट, कितने अल्फाबेट है? 3। हाँ। रिपीट कितने कर रहे हैं? 2 है 2। ना। डबलेट कितने हो गए? 1/6 इंटू 1/6 और तीसरा हो गया 5/6, क्या हो 5/6। जाएगा? 15/2। 7। सही है। हम्म। 3 डबलेट आ गए अगर, तो 3 फैक्टोरियल 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 1/216 हो जाएगा। क्लियर है? आगे समझ। Yes. अनिका चेक कर यार, सबकी प्रोबेबिलिटी का सम बना रहा है क्या? 25 216 हाँ आ रहा है। अबे अनिका तू इको कहाँ पढ़ती है बे? अरे मैंने आज ट्रायल लेना है। अबे तू मर क्यों नहीं जाती? कितनी ट्रायल लेगी तू? अरे मैंने अभी इको की ट्यूशन स्टार्टिंग में रखी नहीं, अब इतनी जरूरत थी नहीं इको पढ़ने की। तो प्रीति मैम का जा तो रही थी तू? नहीं प्रीति मैम ने तो मुझे निकाल दिया था। क्या बात है, कितनी ऑनेस्टी देखी उसकी, खुद ही बता रही है निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया? अरे मैं वैष्णो देवी चली गई थी, उनको बताना भूल गई थी। ऐसे ही करना चाहिए तुम्हारे साथ, ये साले जायसवाल के साथ भी ऐसे ही करना चाहिए। तुम निकाल देना चाहिए ट्यूशन से, तब पता चलेगा इसको। तो सर मैं तो पढ़ता हूँ। ये हाल है, मैं प्यार मोहब्बत से बोलता हूँ ना, हाँ पढ़ा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग खराब कर रखा है तुम लोगों ने, सालों पढ़ते पढ़ते हो। बस संडे मैम कहते हो मंडे को भी क्लास रखनी है, तो आप एक बार बात कर लेना, तो मैं मैम की बोलियो क्लास छोड़ दूंगा, आपकी क्लास कर लूंगा। रिकॉर्डिंग भेज दियो, उसको बोलो सर आपकी मैडम आपके पापा की क्लास है मंडे को, आप उनसे पूछ नहीं लेना। मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार बात करना, नहीं तो मैं आपकी क्लास कर लूंगा, वहाँ पर नहीं जाऊंगा फिर। मैं बता रहा हूँ ना, मैं फोन करता हूँ डांट पड़ जाती है उसको। मैं सिर्फ मनोज सर को छोड़ के ना किसी को भी डांट दूंगा फोन करके, मुझे फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। प्रीति मैम को भी। इतनी मैम यार इतनी बड़ी हो गई मुझसे, उनको कैसे कुछ कह सकता हूँ? वो मुझे अपने बेटे क्या समझती है? अब एक बेटा अपनी माँ को डांट सकता है क्या बता? हम्म।
उन्होंने मुझे अनिका को फोन करके बताया था वैसे, अब मुझे याद आ रहा है। वो कह रही थी कि अनिका की एक फ्रेंड भी पढ़ती है उनके पास, जिया, वो बहुत कंसिस्टेंट है, अनिका कंसिस्टेंट नहीं है बोल रही थी। है वे अनिका हाँ, कंसिस्टेंट? मेरा तो आपको हर कोई बता ही देता है। क्या मेरा तो आपको हर कोई बता देता है। कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो रही है बे? ऑनलाइन वो प्रीति मैम इतनी अच्छे से क्लास नहीं लेती। तो तू जिम में कंसिस्टेंट हो रही है आजकल के? नहीं, वहां पे भी नहीं हो रही। हो रही हूँ। प्रीति मैम को छोड़, तो कंसिस्टेंसी की बात कर। अभी मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। आपकी क्लास में भी कंसिस्टेंट हो। मारूंगा तब। ओए जायसवाल, बताइए भाई इसने कितनी क्लास मिस करी? अब तो नहीं कर रही। 2 क्लास में तो आई है, कल और आज वाली, परसों और आज वाली। मैं वैसी हूँ कि जब जरूरत होती है तभी पढ़ती हूँ। अच्छा। हम्म। अनिका तू लड़का होती ना अगर, तो मैं पक्का तुझे पिटाई करता था। मजाक नहीं कर रहा मैं। अच्छी बात है, लड़की नहीं हूँ। मैं सुना विशित को निकाल दिया सर ने, मना कर दिया सर ने विशित को। विशित ने खुद ही छोड़ दी। क्यों? अरे मनोजर ऑफलाइन कर ही नहीं रहे हैं, ऐसे पढ़ाई नहीं हो रही। 5-6 गिने हुए बच्चे करते हैं बस उनमें पढ़ाई। हर कोई टीचर ऑफलाइन करने लग गया। अब तो स्कूल भी खुल गए, पता नहीं क्यों वेट कर रहे हैं। यार एक बात बता मुझे, तू जो टीचर तुम्हें पढ़ाएगा ना ऑफलाइन में, हाँ, ऑफलाइन में उन्हीं टीचर, वही टीचर पढ़ा रहे हैं। मैं तेरे को बता देता हूँ ये बात ना, वही टीचर पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन में जिनके पास बहुत कम बच्चे हैं, ठीक है, जिनके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक बैच में कम है। जैसे तुम्हारा बैच में ऑफलाइन बुला चुका हूँ अब तक, मैंने 12th के किसी बैच को नहीं बुलाया, 11th के किसी बैच को नहीं बुलाया। सिर्फ तुम इस अप्लाइड के बैच को मैंने दो बार बुलाया, शायद 2 बार बुलाया, 3 बार बुलाया। दो। सर 2 बार, तीसरी बार आप कल कह रहे थे कल आओगे, तो पता नहीं इसका। कल आऊंगा, लेकिन कल मनोज सर को बोलूंगा फोन करके, अगर पर्णिका उनकी क्लास कल की जगह परसों कर लेगी तो कल पर्णिका आ जाएगी, है ना? पर्णिका आएगी। सर मैं भी तो उस जी में हूँ। तो तुम कल की जगह परसों नहीं कर पाओगे क्लास? सर फिर रात को लेनी पड़ेगी। हमें तो क्या हो गया? देख रहे हो आप? देखता हूँ मैं, पर्णिका बताएगी। पर्णिका पे छोड़ दिया तो मैंने। सर तो 4 बजे रखते हैं ना। फिर आप रखोगे कितने बजे? मैं रखूंगा 4 बजे या 5:30 रख दूंगा, नहीं तो अच्छा, सुबह सुबह नहीं रख सकते जैसे पहले रखे थे? आ जाओ सुबह, मैं तो फ्री हूँ सुबह सुबह। स्कूल है, सुबह स्कूल है। अबे मेरे वहां से स्कूल अटेंड कर लेना यार। मैं तो कर लूंगी, मेरे को तो बहुत जरूरत है मैं सर भी मैथ्स कर पढ़ने लूंगा। की। बाकी लोग कर पाएंगे स्कूल अटेंड वहां से? मैं सर कर आप लूंगा। 3 बजे रख लो। 3 बजे दूसरी क्लास है नहीं सर, मेरी। आप 11 या 12 बजे कितने बजे भी रखना ना, तब करना। हाँ सर 11-12 बजे भी चल जाएगा, 11 बजे भी चल जाएगा। पर्णिका को चलेगा? सर 11 बजे मत रखना, कल मेरा लिसनिंग स्किल्स है स्कूल में। तो तू मुझे बता, तू किस टाइम फ्री होती है, सुबह दोपहर में? सर वैसे तो मेरी क्लास खत्म ही 3 बजे होती है, अच्छा, उसके बाद आप कभी भी रख लो। परसों 3 बजे रख लूं? परसों 3 बजे आ जाओगे? हाँ ठीक है, आपकी क्लास है परसों। किसकी है? ठीक है सर। आपकी क्लास है, कोई भी प्रैक्टिकल से परसों आपकी। 3 बजे आ सकते हो ना? हाँ सर आ सकते हैं। पर्णिका क्लियर है? परसों 3 बजे चलेगा? सर थोड़ा 5 मिनट में लेट हो जाऊंगी, मेरी स्कूल ही उतने बजे खत्म होता है। 3:30 कर देता हूँ, चलो। और बता, वो ठीक है, आ जाऊंगी। बता अनिका। तो कर लो, कल भी कर लो, मैं तो कह रही हूँ। अगर अनिका तू परसों बोल के नहीं आई ना तो तुझे जान से मार दूंगा, बता रहा हूँ। आ जाऊंगी, मेरा 2 बजे स्कूल खत्म होता है, मुझे बस घर जाके चेंज करना है। जयसवाल ओ सॉरी, परसों तो मैं बिल्कुल नहीं आ सकती। क्यों? जिया का बर्थडे है। अबे भाड़ में कीजिए, तू क्लास अटेंड करके बर्थडे पे जाइयो। सर ऐसे मत करो। ऐसे ही होता है, अब हर साल आएगा बर्थडे उसका, मर नहीं गया वो। अरे बोल दिए, विनीत सर कह रहे थे जिया के बर्थडे में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे बोल दिए। अब मैं रख रहा हूँ, तू नहीं आएगी तो मैं तेरे को ना रिकॉर्डिंग दूंगा ना बैकलॉग कराऊंगा उसका। सर ये तो मैं ऐसे आप कल बुला लो, कभी भी बुला लो, मैं बिल्कुल नहीं कुछ बोलूंगी। परसों तो बस एक दिन है। बाद में डिस्कस करते हैं इस बारे में, ठीक है?
अच्छा देखो यार, इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1 होता है ना, बताया था ना कल मैंने, है भाई लोगों? इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है ना पढ़ने का? यस सर। 1 होता है तो 10c² प्लस 9c माइनस 1 0 हो जाएगा। मिडिल टर्म ब्रेक कर लो तो 1/10 आएगा और -1 आएगा। क्लियर है? ये दोनों वैल्यू निकल गई, सही है? यस सर। अब ये -1 नॉट पॉसिबल क्यों है यार? बताया था मैंने ये भी। क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देख मेरे को ये निकल गया, सी निकालने को बोलता, सी में निकाल चुका हूँ। अब मेरे को निकालना है मीन। देखो तुम्हारे को बता दूं कि मीन एक्सपेक्टेशन दोनों सेम बात होती है, और प्रोबेबिलिटी में दोनों को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक्स की बात हो रही है तो एक्स से करेंगे, इधर सी की बात हो रही है तो यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ सी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स है, प्रोबेबिलिटी में एक्स है तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लिखेंगे। अगर यहाँ पे सी होता तो मैं सी लिख देता, वाई होता तो वाई लिख देता। ठीक है भाई, आर्यन समझ आया तेरे को? हाँ सर। मुझे यार जैसे सांगवान, यस सर, आ गया। देख सांगवान, एक्सपेक्टेशन निकालना बड़ा आसान है। पता कैसे करना है? एक्सपेक्टेशन कैसे निकालनी है बताता हूँ। देखा नहीं, एक्सपेक्टेशन में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कितना आएगा? 0। फिर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 2c। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 4c। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 9c। प्रांजल समझ आया तेरे को? इनको सबको मल्टीप्लाई Yes. करके ऐड करना है। 4c², फिर यहाँ पे 10c², पढ़ने का समझ आया? यस सर। 42c² प्लस 6 कितना आएगा यार? पढ़ने का बताइए यार। 16 और ये 14, 56c² कितना आ रहा है सामान? 10 12c है ना, 12 और 9 21c है ना? यस क्या सर। रहना सामान भाई? c की वैल्यू यस सर। 1/10 है, 1/10 पुट कर दो। जयसवाल समझ आया तेरे को? हाँ सर। सर मैं वॉशरूम जा रही हूँ, आपको बता के फिर आप बोलते हो कि मैं हुई नहीं क्लास में। ठीक है, हम्म। कितना आएगा यार ये बताओ? 266/100 तो आ जाएगा 2.66। अब कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं यहाँ पे आके, 1 से बड़ा आ गया। मीन नहीं है ये, सॉरी ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, मीन है। मीन तो आ सकता है ना 1 से बड़ा? हाँ मीन तो बन यस सर। क्लियर है? फिर समझ आ गया? ठंडी का परेशान हो गया हूँ मैं, अगली बार कभी पंगा नहीं करूंगा, रीशेड्यूल का पक्का। यार इन्हें दुखी कर रखा है पता है, मैं ना किसी की बात सुनूंगा नहीं अब। उसको आना है आएगा, नहीं आना नहीं आएगा। क्लास रीशेड्यूल नहीं करूंगा, अपने टाइम से लूंगा क्लास। दिमाग खराब कर रखा है इन्होंने। मैंने हर्ष के पापा को भी फोन कर दिया, सामान पिटेगा आज वो। सर मर गया वो, खत्म है। वैक्सीन लगवा के आया था वो, तभी ऐसे बैठा है डर के घर में। सर हर्ष तो शायद 18 का है भी नहीं। हिंदी लगा ली थी वैक्सीन वाले ने। जायसवाल, हाँ सर। देख अभी तक हम कर रहे थे विद रिप्लेस, अब कराऊंगा मैं विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है? विदाउट रिप्लेसमेंट में ना कॉम्बिनेशन यूज होता है पढ़ने का, कॉम्बिनेशंस। ठीक है? पढ़ने का मैं शॉर्टकट सिखाऊंगा कॉम्बिनेशन के बिना। देख पढ़ने का अगर मान लीजिए को 2 एसेस निकालने हैं, 2 एसेस विदाउट रिप्लेसमेंट, तो कैसे निकालेगी मैं बताता हूँ, जो हर बुक में लिखा है मैं उसका शॉर्टकट सिखाऊंगा। एसेस कितने होते हैं यार बताइए पढ़ने का? 4। तो ऐसे लिखा होता है 4c2 टोटल 52 में से 2 कार्ड निकाले। ठीक है? ऐसे लिखा होता है। यस 4 में से 2 एस निकाले, टोटल 52 में से 2 एस निकाले। तेरे को शॉर्टकट सिखाता हूँ क्या करना है। देख जयसवाल ध्यान से देख भाई, 2 एस है, पहला एस निकालेगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52 होगी ना पहले एस के लिए। विदाउट रिप्लेसमेंट है, तूने पहला एस निकाला, बाहर रख दिया, अब एस कितने बच गए? 3।
16 और टोटल कार्ड कितने हो गए? 51। सेम बात आएगी, समझ रहे हैं? हाँ जैसे मान ले अगर तेरे को 3 एसेस निकालने होते तो क्या होती प्रोबेबिलिटी बता? 4/52, 3/51, 2/50। 2/50। भाई समझ में आ गया है भाई लोग? यस सर। ये विदाउट रिप्लेसमेंट का जुगाड़ है। प्रांजल भाई समझ आया? प्रांजल जिंदा है मर गया? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अरे प्रांजल तू भी मर रहा था क्लास में? नहीं सर। क्या चल रहा है प्रांजल स्कूल में? यही चल रहा है प्रोबेबिलिटी। पढ़ने का कि स्कूल वाले तो नहीं, कहाँ भाग गए होंगे शायद। सर नॉर्मल पे हम। मैं पढ़ने का यार बोल, थोड़ा सांस सांस ले लिया करें कभी तो जिंदगी में। आपने नोट्स भेजे नहीं सर? नहीं भेजा। नोट्स। अब तू क्लास में बैठ के आराम से इसको मूवी की तरह देख ले और मैं तेरे नोट बना के भेजता रहूँ उसको, है ना? अरे तो बाद में करता ना वो मैं। तो अभी क्यों नहीं बना रहा नोट्स? बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है वो, जो क्वेश्चन दे रहे हो वो तो करता ही हूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लिया कर। तो आप भेजते थे तो मुझे लगा स्क्रीनशॉट की क्या ज़रूरत है। हाँ ड्राइव फालतू की चीजों से भर रखी होगी, लेकिन मैथ्स की कोई फाइल नहीं होती सिर्फ, है ना? एक पढ़ने का इसने बोला है कि सैंपल ऑफ 2 बल्ब जो है, सैंपल ऑफ 2 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम। जब भी ऐसे लिखेगा ना एक साथ 2 बल्ब निकाले हैं, इसका मतलब होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है सांगवान, इसका मतलब क्या होता है? विदाउट रिप्लेसमेंट। सही है? सही है सर। जब भी एक साथ 2 बल्ब निकालने हैं। पढ़ने का समझ आया? यस सर। करो यार फिर बताओ विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे करोगे? तो आपके लिए कुछ लिखा है चैट बॉक्स? सही कह रहा है प्रांजल जी। फ्लेक्सिबिलिटी देने के बाद होता है ऐसा ना। तो भाई परसों फिक्स हो गया टाइम पढ़ने का। 3:15 3:30 के बीच में आ जाना। यस सर। और जैसवाल में दोस्त को दादी से ग्रुप से रिमूव कर दिया मैंने। किसे? जैसवाल, और तू अगली बार लेट आया ना तो तुझे मैं क्लास में हाँ घुसाऊंगा नहीं, ऑफलाइन क्लास में। मुझे भी तो रिमूव कर दिया आपने। टाइम से क्यों नहीं आया? स्टार्ट तो करो, बात हो गया। लेकिन मैं सांगवान लिख दिया, टाइम फॉर फ्राइडे 3:15 PM ऑफलाइन। ठीक है? यस सर। टाइम पे आना, ठीक है? पहुंच जाऊंगा सर। पढ़ने का आ जाएगी ना? यस सर। हाँ पढ़ने का तुझे मैं सेक्टर ही पिक कर 14 ही सकता हूँ ना। मैं। क्या कह रहे हैं? सेक्टर 14 ना। हाँ पढ़ने का तुझे मैं ही पिक कर सकता हूँ ऐसे, इनकेस अगर तो कोई ड्रॉप करने वाला नहीं है तो। ठीक है? यस सर। तरफ से ही फिर आऊंगा मुझे मैं, तो मुझे बता देना मुझे भी अगर। उठा लेना फिर।
तेरा घर बहुत दूर है बे। अरे मैं सेक्टर 6 आ जाऊंगा। सेक्टर 6 आ जाएगा तो ले लूंगा। पढ़ने का घर के पास आ जाइए, उसका घर पास में ही है ना शायद तेरे घर से। पता नहीं, तुम तो ड्रॉप किया था उस दिन उसको। वो तो सेक्टर 6 में ही किया था, मेन मार्केट में। 10 बल्ब है, 3 डिफेक्टिव है, तो पढ़ने का नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे? 7। अभी सांगवान यही होंगे ना, 3 डिफेक्टिव 7 नॉन डिफेक्टिव है ना। यस सर। अब डिफेक्टिव बल्ब का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो हो सकता है कि डिफेक्टिव एक भी ना हो, एक और 2 है। कितने निकाले बल्ब यार? 2। 2 ही निकाले ना, है ना? पढ़ने का सैंपल ऑफ 2 बल्ब निकाले ना। यस सर। तो कैसे करेगी यार अगर एक भी डिफेक्टिव नहीं होता, दोनों के दोनों नॉन डिफेक्टिव होते हैं? डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ? यहाँ तो विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल नहीं सकता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पी ऑफ डी का मतलब है डिफेक्टिव, 3/10। एन का मतलब है नॉन डिफेक्टिव। भगवान यहाँ पे दोनों नॉन डिफेक्टिव है ना। यस सर। कितने अल्फाबेट है? 2। सर 2/2 फैक्टोरियल। नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7/10। यस सर। और पढ़ने का अगली क्या होगी? 6/9 होगी ना। यस सर। भगवान से बताया देखो जयसवाल मेरा तो गलत हो गया, क्या कह रहे हैं? मैंने दोनों 7/10 कर दिया। विदाउट रिप्लेसमेंट है ना ये तो। हम्म, देख यहाँ पे क्या होगा, 2 फैक्टोरियल। डिफेक्टिव आने की कितनी है बता? 3/10। 3/10। नॉन डिफेक्टिव की कितनी जाएगी? 7/9 है ना। 7/9। 2 जाएगा, फिर 42 हो जाएगा। प्रांजल भाई क्लियर है? यस सर। दोनों डिफेक्टिव। 3/10 इंटू 2/9 कितना हो जाएगा फिर ये? 6/90 सही है। सर एक क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे आएंगे? क्या कह रहे हैं? एमसीक्यू में? एमसीक्यू में हाँ। पूछ सकता है कि जैसे 3 बल्ब निकाले, उनमें 2 डिफेक्टिव हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बता। तो सीधा 2। सॉल्व तो करना ही पड़ेगा पहले। क्या कह रहे हैं? सॉल्व पहले सॉल्व करेंगे फिर तो फिर एमसीक्यू में टिक करेंगे। नहीं, सीधा 2 वाला केस निकाल दियो ना। अच्छा। आगे समझ पड़ने का ये। हाँ जी सर। अनिका क्लास में है कि मर चुकी है? आ गई आ गई। प्रांजल मैं तो कल भी आ रहा हूँ यार, क्लास है मेरी कल भी ऑफलाइन। कल भी ले लेना तो कल भी आ जाना। कल 10th को बढ़ा दूंगा, फिर तुम लोग आ नहीं पाओगे ना मनु सर की क्लास में। और आज आप ऑफलाइन रख देना तो मैं संध्या आपकी क्लास छोड़ देता हूँ। रोती वो फोन आ रहा था उसका। अभी तो डांट पड़ेगी उन्हें, रुक जाओ तुम। मैं आज सुबह उठा था ना, मेरी पूरी बॉडी पे रैशेस थे पता है, और बहुत ही अनईजी फील हो रहा था मुझको। तो मैं एक ट्रेडमिल टेस्ट था वो कराने गया था, और उसके बाद मेरे कुछ ब्लड टेस्ट थे। तो इसलिए मैं टाइम नहीं बता पा रहा था पहले कि कब मैं क्लास ले पाऊंगा।
जैसे ही घर में मतलब रास्ते में मैंने वापस जब आना शुरू हुआ तो मैंने तभी मैसेज कर दिया कि मैं इतने बजे टाइम मतलब क्लास ले लूंगा। मैसेज किया उसके बाद 1000 कॉल 1000 मैसेज आ गए मेरे को, सर इस टाइम ये उस टाइम वो। इतना इरिटेशन हो रही थी मुझको, इतना गुस्सा आ रहा था कि दूसरे वाले लोगों को खेलने जाना है, किसी का बर्थडे वहां जाना है, किसी को कुछ प्रॉब्लम वहां जाना है, और यहाँ पे मेरी हेल्थ सफर कर रही है। 3 महीने से दिमाग खराब हो रखा है मेरा, उसके बावजूद भी क्लास लेता हूँ मैं। गुस्सा इतना आ रहा था मुझको, और मैं बता चुका हूँ ये बात सबको, बार बतानी मेरे को अच्छी लगती नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं चाहिए मेरे को इसके लिए। बट सीरियसली बहुत ही अनोइंग बात होती है ये कि मैं मतलब अपनी खराब हेल्थ में भी क्लास ले रहा हूँ, और साले ये इनको छुट्टी चाहिए बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए, टाइम मैं चेंज तो करना है सर खेलने के लिए। जब बुलाते हो तब आ जाता हूँ। तू बड़ा हाल है बकवास। सर आपका जितना मतलब खून बनता है उतना तो निकल जाता होगा, सही जितने कह रहा ब्लड है। टेस्ट। हाँ भाई, 2 दिन खून बनता है, तीसरे दिन डॉक्टर निकाल देते हैं। मैंने कभी जिंदगी में आज तक डॉक्टर के पास गया नहीं था, दवाई भी नहीं खाई थी। कोरोना जब से हुआ उसके बाद से मैं अब तक हर हफ्ते कोई ना कोई दवाई खा रहा हूँ। वैक्सीन लगाई आपने? वैक्सीन कैसे लगाऊं? डॉक्टर बोल रहा है पूरा ठीक हो जाओ पहले फिर वैक्सीन लगाना गया, और फिर बीमार हो जाओ। इस हफ्ते लगानी थी, मुझे लगा था अभी 3 दिन से बिल्कुल सही हो रहा था, मुझे लगा चल अब सही हो रहा है, 4-5 दिन में ठीक हो जाऊंगा, एक हफ्ते के बाद वैक्सीन लगा लूंगा, तो इस वीक लगवानी थी। सर हाँ। इसमें आपने लास्ट में क्या लिखा है, नंबर ऑफ बैड? ऑरेंजेस इन ए ड्रॉ ऑफ 2 ऑरेंजेस। तो सर ये बॉल्स में ऑरेंजेस कहाँ से आ गए? हाँ वही सर, बॉल्स में ऑरेंजेस कहाँ से आ गए? वही बॉल लिख दे, बॉल। बैड बॉल्स नहीं है, रेड बॉल्स हैं, सॉरी मैंने गलती से 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिए। He was a number find proper distribution number of red balls, draw 2 balls. पढ़ने का तेरा टेस्ट कब है? सर 13th। टर्म 1 पूरा आ रहा है? यस सर। तीन बॉल्स निकालिए 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना? रेड बॉल यार, इसमें ना गलती से मैंने 2 लिख दिया, वापस 3 बॉल्स हैं। बस नंबर ऑफ रेड बॉल्स का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो पढ़ने का कितनी रेड बॉल्स हो सकती हैं? 3 बॉल निकाली तो 0 1 2 3 होंगी ना? यस सर। अगर एक भी रेड नहीं होती तो क्या होंगी? तीनों की तीनों वाइट होंगी। 3 फैक्टोरियल सांगवान कितना आएगा भाई आगे? 5/9 4/8 3/7, है ना? यस सर। सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है बताओ। सीधा लिख दो 60 बाय कितना आ रहा है सांगवान? 8 9 72 7 504। और सांगवान अगर एक रेड होती है 2 वाइट होती है तो क्या आएगा फैक्टोरियल में? सर 3 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल। रेड कितनी है फिर? 4/9, है ना? यस सर। 5/8 4/7, सही है। सही है सर। 16 3 48 5 कितना आ रहा है पढ़ने का? टू 40 आ रहा है क्या?
पढ़ने का तू क्यों सुस्त है आज? ये कर रही हूँ मैं कैलकुलेट। 2 रेड 1 वाइट में कितना होगा पढ़ने का? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, है ना? यस सर। रेड कितनी देगी? 4 बाय 4 9 by 9, 3 by 8 into इंटू 5 by 9। 5 बाय 7, है ना? यस। 60 60 180 बाय 504। जयसवाल समझ आ रहा है? यस सर। तीनों रेड होंगी तो क्या होगा? 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, है ना? हम्म। और रेड का क्या हो जाएगा फिर? 4 बाय 9 4 बाय। बाय 8 2 बाय 7, है ना? हम्म। 34 3 72 बाय 504। प्रांजल क्लियर है भाई? यस। डब्बा बना लेगा ना फिर? तो पढ़ने का विदाउट रिप्लेसमेंट समझ आया फिर कैसे करना है? यस सर आ गया। ये यहाँ सांगवान, आ गया सर। प्रांजल, यस सर। जायसवाल, अनिका, तुम समझ आया क्या? फिर यस। चलो यार, अब वेरिएंस भी सिखा रहा हूँ। देखो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, वेरिएंस को ऐसे लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। भाई मैंने तुम्हें बताया था अभी ऊपर कि मीन जो होता है वो एक्सपेक्टेशन होता है, और वो ई एक्स होता है। मीन होता है एक्सपेक्टेशन, वो ई एक्स होता है। तो वेरिएंस जो होता है वो होता है ई एक्स स्क्वायर, और एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर माइनस करना है उसमें से। बताऊंगा ये कैसे निकालना है। अभी मीन निकालना, वेरिएंस निकालना मैं सिखाता हूँ। और तुमने इको वालों को ये तो पता ही होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है मालूम है ना? स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन का क्या फर्क होता है? यस सर। क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन? सर अंडर रूट मिनट। है ना? सर सिग्मा होता है, जो भी वेरिएंस आएगा उसको रूट कर देंगे वैसे ना। हाँ सर। पंडी का मालूम है तेरे को ये? यस सर। चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है? ये वाला हाँ तो भाई। मेरे ख्याल से 8 मार्क्स था। ठीक है, 10 मार्क्स है। बोर्ड्स में 10 मार्क्स है। ये टर्म 1 में। टर्म 1 में शायद मेरे ख्याल से 6 या 8 मार्क्स था मेरे हिसाब से। सबसे कम वेटेज इसके बाद वाले चैप्टर की है, इंडेक्स नंबर्स की। उसकी मेरे ख्याल से 5 मार्क्स है। सागवान तुम्हारा सिलेबस तो बहुत ज्यादा है यार, रिवाइज कराते कराते बुढ़ापा आ जाएगा इस चीज में। पता है सर। पढ़ने का कुछ ज्यादा सिलेबस नहीं है। यस सर ज्यादा है। करना है यार ये। के निकालना, मीन निकालना। के तो बड़े आराम से निकल जाएगा, मीन निकाल के बता दो क्या है।
के निकल गया क्या? यस सर। भाई यार बुक लेके आइयो यार, एमएल खन्ना, एमएल अग्रवाल जो भी है ऑफलाइन क्लास में है। प्रांजल यस सर। बुक लेकर आइयो, ठीक है, पार्ट 2। सर एक्चुअली मेरे पास बुकिंग है। सांगवान तू ले आइयो कौन सी सर? दोनों वॉल्यूम है तेरे पास? हाँ सर दोनों है। वॉल्यूम 2 ले आइयो। ओके सर। 1/3 आ रहा है क्या के? यस सर। मीन कैसे निकालते हैं यार प्रांजल? दिस इनटू दिस है ना, यस। फिर हो जाएगा के स्क्वायर, फिर 3k² प्लस 2k, हो जाएगा 0.5k प्लस 4k स्क्वायर प्लस 2k, हो जाएगा 2.5k प्लस 4k स्क्वायर। 2.5 k की वैल्यू 1/3, 4 1/3 का स्क्वायर, हो जाएगा 25/30 प्लस 4/9। एलसीएम कितना आएगा यार पढ़ने का? एलसीएम यार भाई लोगों 30 90 एलसीएम। 90 यस। 75 प्लस 40 तो हो जाएगा ये 115/90, 3 to the 6, सॉरी 5 to the 10, 5 से 15, 5 in the 5, 5 into 40। भाई जो ये रिड्यूस करके आएगा वो आंसर है। समझ में आ गया प्रांजल? यस सर। चलो एक का तुम्हें वेरिएंस निकालना भी सिखा देता हूँ जो 1 नंबर में आ सकता है। वेरिएंस मीन दोनों। जयसवाल आ रहा समझ के? मर गया? आ रहा है सर। अभी भेज रहा हूँ इस क्लास के बाद देखो नोट्स, और जब आएगा ना नेक्स्ट क्लास में परसों, तो अपने सारे नोट्स हाँ भेज मुझे, क्या क्या लिखता है तू कॉपी में, ठीक है? ठीक। मैं तेरे पापा को बुलाता हूँ बेटे। अरे सर पापा को क्यों बुलाना, हम दोनों ही सेटल कर लेंगे। साले कुछ सेटलमेंट करनी तेरे साथ, तो पढ़ाई नहीं कर रहा। अकाउंट सही चल रही है तेरी? अकाउंट बेस चल रही है? वो तो चल ही रही है। बर्बाद हो इको जाओगे। इको अच्छी चल रही है। इको तो सारे लास्ट में बढ़ गई, बच्चे 90 प्लस ले आते हैं। इको में क्या है? इसलिए तो बोल रहा हूँ। तब मैथ्स में कोशिश की किया था मैंने ध्यान देने के लिए, फिर आगे निकल जाते फिर बहुत। चलो बताओ मीन कैसे निकलेगा इसका यार? कैसे निकलेगा पढ़ने का? 0 into 1/6 है ना, यस 1 सर। into 1/2 और 2 into 3/10 है ना, यस सर। 3 into 1/30। तो कितना आ गया? 1/2, 6/10, 3/30। एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, 15 प्लस 18 प्लस 3, ऐसे आ रहा है क्या? ये ब्राजील कितना आ रहा है भाई? 33, 36/30 है ना, 26 सर। 6/5। तो ये निकल गया तेरा मीन। अब उसके बाद एक वेरिएंस निकालने के लिए पहले क्या करना है? देख पढ़ने का पहले निकालना है हमें e(x², e(x) का स्क्वायर। सामान पता है ये कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं 0 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3/10 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 1/30, ऐसे निकालते हैं। समझ रहे हैं? इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना है इससे। सर ये 6/5 का ही नहीं कर सकते सीधा? पॉइंट में नहीं, जो हमने मीन निकाला ही है इसका स्क्वायर, उसी का स्क्वायर। हाँ हाँ। ये x का स्क्वायर है, पूरे मीन का स्क्वायर नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। ये हो जाएगा तेरा 22 नहीं, पर एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या आ रहा है पढ़ने का एलसीएम यार? परेशान हो गया एलसीएम से। 30 है ना,
15 36 9 कितना आ रहा है पढ़ने का यार? 40 So 60/30 आ रहा है ना? 60/30, yes sir. प्रांजल भाई क्लियर है? यस प्रांजल भाई वेरिएंस निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? अंडर रूट में मेरी नहीं वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने, ई एक्स का स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर, ठीक है? ई एक्स स्क्वायर तो निकाला है 2a, मीन हो गया 6/5 इसका होल स्क्वायर, तो ये लिख दे तू 1.2 लिख दे इसको, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1.44, कितना आ रहा है यार? क्या नाम है तेरा? सांगवान कितना आ रहा है भाई? 0.56 है ना? यस सर। क्लियर है फिर? पढ़ने का आगे समझ है? Yes sir. जयसवाल देखो समझ आया ये? हाँ जी सर। चलिए एक और करते हैं वेरिएंस वाला। सर मैं कर दूं लीव? जा तू, वैसे कौन सा थी मीटिंग में तू? मैं थी मीटिंग में, और इससे मुझे नोट्स भी भेज देना, आपको दिखा दूंगी करके। जाओ जी। ठीक है। ठीक क्या है, चले जा तू, क्या बोलूं तुझे? परसों क्लास है, तू आएगी, आना है तो आइए, नहीं आना तो फिर बताइए, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तेरे को वापस, छोटा। अरे एक्स्ट्रा कभी भी आ जाऊंगी, एक्स्ट्रा सैटरडे को, थर्सडे को, कभी भी। नहीं हो पाएगा टाइम मेरे पास यार, तू आ जा, आ रही है तो सेम क्लास में आ। कोई और क्लास से पहले आ जाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी थोड़ी। तू परसों ही आ, 1 घंटे की क्लास में कुछ नहीं हो रहा। अरे वो दिन की पार्टी कर रही है ना। बोल देते दिन में क्यों करता है, 4 बजे कर लेंगे, 5 बजे कर लेंगे, बोल दे उसको। चलो मैं करती हूँ फिर आपसे बात। निकाल लेगा सामान? यस सर। जो सी तो निकल जाएगा, सी निकाल लोगे, मीन निकाल लोगे ना? सी निकाल लिया क्या? मेरे पढ़ने का Yes. क्या कह रही है? Yes sir. 1/5 है क्या? क्या 5 आ रहा है? 1/5। हाँ 1/5। फिर मीन निकाल लिया? मैं सामान इन दोनों को इंटू प्लस 3c² 4c² 3c² 4c प्लस 10c, कितना आ रहा है सामान यार? 10c² प्लस 14c
ऐसा कुछ आ रहा है सामने? यस सर। 16/5 आ रहा है पढ़ने का। यस सर। अब देख पर ये दे रखा है हमारे को e, इसका मतलब होता है ये ई एक्स स्क्वायर है, ई एक्स स्क्वायर गिवन है हमारे को। वेरियंस का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? ई एक्स स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर, ये होता है ना। यस। ई एक्स स्क्वायर गिवन है हमारे को 14 है, और इसका होल स्क्वायर करना है, निकाल लोगे ना फिर मीन। यस सर। यस सर। आगे समझ फिर ये? हाँ सर। जाओ यार मजे करो, बाय बाय। रात वाली एमसीक्यू वाली क्लास हमारी नहीं है ना? नहीं तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे को ऑफलाइन पढ़ा दूंगा ना, एमसीक्यू करा दूंगा परसों। भाई कोई आए ना आए, तुम आओ जिसको आना है, ठीक है। फिर ओके सर। आप पिकअप ओके कर सर। लोगे ना?